नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिय प्रभात। बिहार व झारखंड के महिला चिकित्सकों का 3 दिवसीय सम्मेलन 11 से 13 नवंबर तक भागलपुर में होगा। कार्यक्रम की चेयरपर्सन डॉक्टर रेखा झा ने पत्रकारों को बताया कि भागलपुर के लिए काफी हर्ष की बात है कि अपने क्षेत्र में महिला चिकित्सकों की 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में बिहार झारखंड की महिला चिकित्सकों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डॉक्टर रेखा झा ने बताया कि ट्रेनर के रूप में बाहर से कई विशेषज्ञ चिकित्सक आ रही हैं। 11 नवंबर को सर्जरी डिपार्टमेंट मायागंज अस्पताल में वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। 12 और 13 नवंबर को वैज्ञानिक सत्र का आयोजन होगा, जिसमें 300 से अधिक डेलीगेट्स के आने की स्वीकृति मिल चुकी है। ये डेलीगेट्स अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। उड़ीसा से डॉक्टर PC महापात्रा, दिल्ली से निकिता त्रेहान, अहमदाबाद से डॉक्टर सुमन चौधरी, पटना से पूनम दीक्षित, धनबाद से रेणु उपाध्याय आदि कार्यक्रम में शामिल होंगी। कार्यक्रम को सफल बनाने में 108 महिला चिकित्सकों की टीम लगी है। प्रेस वार्ता में डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर रोमा यादव, डॉक्टर अर्चना झा, डॉक्टर प्रतिभा कुमारी, डॉक्टर वसुंधरा लाल आदि उपस्थित थी। मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा सिंह है। मैं जो साइंटिफिक कमेटी की मैं चेयरपर्सन हूँ, और ये जो हमारा कॉन्फ्रेंस हो रहा है जिसका नाम है 9th कॉन्फ्रेंस है, ये एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज़ ऑफ बिहार एंड झारखंड, जो हमारी पूरी बिहार और झारखंड की जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनका ये हम लोग का एक एसोसिएशन है, जो कि पिछले हम लोग 10-12 साल से चला रहे हैं, और जिसकी पैट्रन है हमारी डॉक्टर रंगीला सिन्हा मैडम, जो कि मुजफ्फरपुर से हैं। और उन्होंने ये अभी तक हम लोग अलग अलग शहरों में करते आ रहे हैं, जैसे कभी झारखंड में हुआ है, कभी बिहार में हुआ है, और मिला जुला के जितनी भी मतलब बिहार और झारखंड के जो हमारी सोसाइटीज़ हैं ऑब्स गायनी की, सब जगह ये हो चुका है। भागलपुर में ये दूसरी बार हो रहा है। पहला हुआ था 2008 में, जो कि हम लोग का 2nd AOGSBJ कॉन्फ्रेंस था, और ये अब हमारा 9th AOGSBJ कॉन्फ्रेंस हो रहा है, 9वां है ये। तो हर साल या 2 साल के अंदर में हम लोग ये इस तरह का कॉन्फ्रेंस करते हैं, और इसमें बेसिकली जो है, जो हमारे बिहार और झारखंड के जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशली जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं और छोटे जो रिमोट एरियाज़ में हैं, जो कि बाहर नहीं जा सकती हैं, उनको अपडेट करने के लिए इस तरह का कॉन्फ्रेंस हम लोग करते हैं। जिसमें पहला दिन हमारा वर्कशॉप रहता है, जो कि हमारा 11 तारीख को है, जिसमें कि बाहर से जो देश विदेश के, आप समझिए कि इंटरनेशनली फेम जो डॉक्टर्स हैं वो आ रहे हैं, जिनका कि अपॉइंटमेंट मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है। आप अगर दिल्ली या बॉम्बे या कलकत्ता जाते हैं तो बड़ा मुश्किल है उनसे भी अपॉइंटमेंट लेना, पर वो यहाँ अपने कॉस्ट पे आ रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जो भी इस तरह के वर्कशॉप, जो भी केसेस हैं वो कर रहे हैं। जिसमें कि हमारा जैसे बड़ा फाइब्रॉइड होता है, बच्चेदानी के अंदर गांठें होती हैं, उसको निकालने के लोग बाग पेट खोल देते हैं, उसको कैसे आप दूरबीन द्वारा निकाल सकते हैं, कैसे इतना बड़ा ऑपरेशन आप छोटे दूरबीन द्वारा कर सकते हैं, और जिसमें कि पेशेंट 2 दिन में घर चला जाता है। या बच्चेदानी है जिसको कि निकालने के लिए पेट बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जाता है, पर हमारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि नीचे से ही जो वेजाइनल रूट है उससे निकालते हैं, जिसमें कि कोई भी छेद, जो कोई भी स्कार पेट पे नहीं आता है, उसको नो होल सर्जरी या की होल सर्जरी, जो कि लैप्रोस्कोपी से करते हैं, वो कर रहे हैं। और भी जैसे जिसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, जिसको बाल बच्चा नहीं हो रहा है, उसकी नलियाँ बंद हैं, उसको 10-10, 15-15 साल तक वो लोग ट्रीटमेंट के लिए ढूंढते रहते हैं, पर उनका इलाज नहीं हो पाता है, और अगर देते भी हैं तो उसमें बहुत कॉस्ट आता है। तो वो दूरबीन द्वारा हम लोग कैसे वो नली को खोला जाए, बच्चेदानी के अंदर कोई गांठ है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, ये सब जो भी अपडेटेड सर्जरीज हैं
वो हम लोग यहाँ पे वर्कशॉप में दिखाएंगे, जो कि करीब 8, 9, 10 सर्जरीज हम लोग करेंगे। जहाँ तक इस कॉन्फ्रेंस की अधिवेशन जो होता है हमेशा अपने बेनिफिट के लिए होता है। जैसे डॉक्टर्स कर रहे हैं ना, तो ये डॉक्टर्स के बेनिफिट के लिए होता क्या है कि हम लोग जैसे भागलपुर में है तो हम लोग काफ़ी चीज़ों से अवेयर है, और बाहर हम लोग कई कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो हम लोगों ने अपने को अपडेट कर लिया। बस हमारी बहुत सारी जो कलीग हैं वो छोटे जगहों से हैं या छोटी जगह प्रैक्टिस कर रही हैं, हर बार वो कॉन्फ्रेंस नहीं जा पाती हैं। तो ये अधिवेशन ही ऐसा मौका है कि उन लोगों को हम लोग ये नई जानकारियाँ दें अपने जगह में। उन्हें मुंबई नहीं जाना, उन्हें कोलकाता नहीं जाना, उन्हें भागलपुर आना है, और यहाँ आके वो जो नई तकनीक है जो दिल्ली में, मुंबई में, इवन की अमेरिका, इंग्लैंड में भी हो रहा है, उस पर डिस्कशन करेंगे। और उनका जो भी भ्रांतियाँ उनके दिमाग में है कि गर्भनिरोधक कितना दिन देंगे, नहीं देंगे तो क्या होगा, और यह इंजेक्शन क्यों नहीं देना चाहिए, वैक्सीन क्यों देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये सारे मतलब इतने ज़्यादा सब्जेक्ट हैं कि मैं उतना बता भी नहीं पाऊँगी। लेकिन ये एक्चुअली हम लोगों के लिए है, डॉक्टर्स के लिए है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये उद्देश्य है कि हमारे भागलपुर में AOGSBJ का 9th अधिवेशन होने जा रहा है, 9वां अधिवेशन। AOGSBJ का मतलब है एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज़ ऑफ बिहार एंड झारखंड। तो इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत ही बड़ा अधिवेशन है जिसमें सारे बिहार और झारखंड के डॉक्टर्स गायनिक के सम्मिलित होंगे। उमा यादव, इस 9वें जो वार्षिक अधिवेशन हो रहा है बिहार और झारखंड के ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी द्वारा, मैं उसकी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। और हमारा 3 दिन का ये वार्षिक अधिवेशन 3 दिनों तक चलेगा, 11, 12 और 13 नवंबर। जैसा कि डॉक्टर अनुपमा ने कहा कि 11 तारीख को हमारा सर्जिकल वर्कशॉप होगा, और वह होगा मायागंज में जो जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय का अस्पताल है उसके सर्जरी विभाग में होगा। वह कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक होगा। 12 और 13 तारीख को ये जो हमारा साइंटिफिक सेशंस होगा वो यहीं नौलखा कोठी में इसी मेडिकल कॉलेज कैंपस के परिसर में होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसमें 11 तारीख को हमारा एक और कार्यक्रम है जिसमें कि हम अपने यहाँ की जनता, NGO, पब्लिक, इन लोगों से अपना इंटरेक्शन करेंगे। पब्लिक फोरम हम लोगों ने वैभव में आयोजित किया है, होटल वैभव में, और संध्या 7 बजे से 1-2 घंटे का कार्यक्रम होगा जिसमें कि तरह तरह के हमारे जो फॉक्सी के बड़ी बड़ी जो गायनेकोलॉजिस्ट आ रही हैं, और वो डिफरेंट कमेटी की चेयरपर्सन हैं, जैसे MTP कमेटी की, पब्लिक अवेयरनेस कमेटी की, तो वो लोगों के प्रश्नों का जवाब देंगी। और पब्लिक अवेयरनेस का मतलब ही होता, पब्लिक फोरम का मतलब होता लोगों में जागरूकता जगाना। तो बहुत सारे विभिन्न जो ये समस्याएं हैं औरतों से, स्त्रियों से संबंधित, और बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उसके बारे में वो लोग सारे प्रश्नों का जवाब देंगे।